हेलो एंड गुड मॉर्निंग एवरीवन। स्वागत है आप सभी का स्टडी रूट चैनल पर। आज हम कवर करेंगे 3 मई 2026 का मोस्ट इंपॉर्टेंट करंट अफेयर्स क्वेश्चन जो आपके सभी एग्जाम के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण है। तो वीडियो को लास्ट तक जरूर देखिए और पीडीएफ का लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, वहाँ से इसे डाउनलोड कर सकते हैं। तो चलिए फिर स्टार्ट करते हैं। क्वेश्चन नंबर 1, हाल ही में किस राज्य सरकार ने आपदा जानकारी के लिए ख्वारेल ऐप लॉन्च किया है? राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, मिजोरम। चापचारकूट त्योहार मिजोरम में मनाया गया। मिजोरम में एक नई रीड स्नेक प्रजाति खोजी गई। पीएम मोदी ने मिजोरम में बराबी सिरांग नई रेल लाइन का उद्घाटन किया। मिजोरम की विधानसभा में भिक्षावृत्ति पर प्रतिबंध लगाने वाला विधेयक पारित किया गया। एएसआई ने मिजोरम में लुंगफुंग रोपुई को राष्ट्रीय महत्व का स्मारक घोषित किया। नेक्स्ट क्वेश्चन, हाल ही में किसे आरबीआई का नया डिप्टी गवर्नर नियुक्त किया गया है? तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर बी, रोहित जैन को आरबीआई का नया डिप्टी गवर्नर नियुक्त किया गया है। सेल ने दिलीप कुमार को मुख्य सतर्कता अधिकारी नियुक्त किया। दिल्ली मेट्रो इंटरनेशनल का पहला सीईओ संजय जमुआर को बनाया गया। नीति आयोग का उपाध्यक्ष अशोक कुमार लोहाड़ी को नियुक्त किया गया। बिहार क्रिकेट एसोसिएशन का लोकपाल जे हरिकेश राय को नियुक्त किया गया। रिलायंस इंटरप्राइजेज इंटेलिजेंस ने परमिंदर सिंह को अपना नया सीईओ नियुक्त किया। डाबर ने हरजीत एस भल्ला को भारत के कारोबार का सीईओ नियुक्त किया। नीतू समरा को नोएडा इंटरनेशनल एयरपोर्ट का अंतरिम सीईओ नियुक्त किया गया। नेक्स्ट क्वेश्चन, हाल ही में पंचायत उन्नति सूचकांक 2.0 में किस राज्य को पहला स्थान दिया गया है? तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर सी, त्रिपुरा को। त्रिपुरा में 450 करोड़ की लागत वाले माताबारी पर्यटन सर्किट की नींव रखी गई। त्रिपुरा ग्रामीण बैंक ने भारत की पहली सोलर पावर्ड एटीएम चेन लॉन्च की। मेटेल ने त्रिपुरा में साइबर भारत हेतु कार्यशाला शुरू की। पीएम नरेंद्र मोदी ने 524 साल पुराने त्रिपुरा सुंदरी मंदिर का उद्घाटन किया। त्रिपुरा में सबसे पहले एआई टूल सभासार को लागू किया गया। न्यायमूर्ति एमएस रामचंद्र राव ने त्रिपुरा हाईकोर्ट में नया मुख्य न्यायाधीश के रूप में शपथ ली। त्रिपुरा भारत का तीसरा पूर्ण साक्षर राज्य बना। नेक्स्ट क्वेश्चन, हाल में भारत का पहला एकीकृत बासमती और जैविक प्रशिक्षण केंद्र कहाँ स्थापित किया गया? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, उत्तर प्रदेश को। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने हरदोई में यूपी के सबसे लंबे एक्सप्रेसवे का उद्घाटन किया। उत्तर प्रदेश के सिकंदराबाद में लिथियम बैटरी रिसाइकलिंग सेंटर खुला। उत्तर प्रदेश के अलीगढ़ की सेका झील को रामसरा साइट घोषित किया। उत्तर प्रदेश की दिव्या सिंह ने मात्र 14 दिन में साइकिल से एवरेस्ट बेस कैंप पहुंच रिकॉर्ड बनाया। देवनागरी लिपि में लिखी गई रामचरित मानस की लगभग 200 वर्ष पुरानी दुर्लभ पांडुलिपि अयोध्या में मिली। उत्तर प्रदेश सरकार ने रिंकू सिंह को क्षेत्रीय क्रीड़ा अधिकारी नियुक्त किया। अगला सवाल, हाल ही में नवाचार और समावेशिता पर 10वां राष्ट्रीय शिखर सम्मेलन कहाँ आयोजित किया गया? तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी, चंडीगढ़ में। नेक्स्ट क्वेश्चन, हाल ही में जारी क्यूएस एमबीए रैंकिंग 2026 में भारत कौन से शीर्ष पर रहा? भारत में कौन शीर्ष पर रहा? तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी, आईआईएम बेंगलोर। हाल ही में भारत में F1 कार्यक्रम का ब्रांड एम्बेसडर किसे नियुक्त किया गया? तो F1 कार्यक्रम का ब्रांड एम्बेसडर श्रेयस अय्यर को नियुक्त किया गया। इसका ऑप्शन नंबर सी करेक्ट हो जाएगा। महाराष्ट्र राज्य सड़क परिवहन निगम का ब्रांड एम्बेसडर रितेश और जेनेलिया देशमुख को नियुक्त किया गया। इंफोसिस ने कार्लोस अलकराज को अपना ग्लोबल ब्रांड एम्बेसडर बनाया। 1 का ब्रांड एम्बेसडर स्मृति मंदाना को नियुक्त किया गया। जिंदल स्टेनलेस स्टील का पहला ब्रांड एम्बेसडर रणवीर सिंह को नियुक्त किया गया। ब्लेक वलास्की को वर्ल्ड 10 के बेंगलुरु 2026 का ग्लोबल एम्बेसडर नियुक्त किया गया। यामा म्यूजिक इंडिया का ब्रांड एम्बेसडर ए आर रहमान को नियुक्त किया गया। केंद्रीय गृह मंत्रालय द्वारा जनगणना 2027 के लिए सुदर्शन पटनायक को ब्रांड एम्बेसडर नियुक्त किया गया। नेक्स्ट क्वेश्चन, हाल ही में भारत की पहली MLFF टोलिंग प्रणाली कहाँ शुरू की गई?
तो MFF टोलिंग प्रणाली गुजरात में शुरू की गई, ऑप्शन नंबर बी करेक्ट हो जाएगा इसका। अहमदाबाद रेल डिपो वाटर न्यूट्रल रेल डिपो बनकर उभरा। प्रतिभाशाली एथलीटों के डीएनए की मैपिंग के लिए गुजरात में स्पोर्ट्स जिनोमिक्स प्रोग्राम लॉन्च किया। भारत के सेमीकंडक्टर फैब्रिकेशन प्लांट के लिए पहले आर्थिक क्षेत्र को धोलेरा में मंजूरी दी गई। नारित एआई नामक एआई टूल को गुजरात पुलिस द्वारा लॉन्च किया गया। गुजरात हाईकोर्ट ने एआई के इस्तेमाल को लेकर एक सख्त नीति जारी की है। प्रधानमंत्री मोदी ने गुजरात के सानंद में केन सेमीकॉन प्लांट का उद्घाटन किया। अगला सवाल, हाल ही में एटलॉम ड्रोन स्वाम सिस्टम का अनावरण किसने किया है? तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर सी, चीन ने। चीन के शेंजेन विश्वविद्यालय में प्रत्यक्ष कोयला ईंधन सेल विकसित किया गया। चीन ने चंद उल्का पिंड के भीतर एलियन खनिज की खोज की। विक्रम दोरईस्वामी को चीन में भारत के अगले राजदूत के रूप में नियुक्त किया गया। CM-302 मिसाइल को चीन के द्वारा विकसित किया गया। दुनिया का सबसे बड़ा R&D खर्च करने वाला देश चीन बना। भारत और चीन के बीच 2025 के रिकॉर्ड 150 बिलियन का व्यापार हुआ। चीन में 6ठी बैडमिंटन एशिया टीम चैंपियनशिप का शुभारंभ हुआ। नेक्स्ट क्वेश्चन, हाल ही में इसरो ने संयुक्त चंद्रयान 5 मिशन के लिए किस देश में स्थल मूल्यांकन शुरू किया गया? तो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, जापान में। ए स्मार्ट शहरों की योजना के लिए भारत ने जापान के साथ डेटा समझौता किया। जापान ने जानलेवा हथियारों के निर्यात पर से प्रतिबंध हटा दिया। जापान ने विश्व का पहला ड्यूल बैंड इंफ्रारेड सेंसर विकसित किया। जापान ने पार्किंसंस और हार्ट फेलियर के लिए विश्व के पहले iPS स्टेम सेल उपचार को मंजूरी दी। भारत और जापान के बीच संयुक्त सैन्य अभ्यास धर्मगार्जन उत्तराखंड में शुरू हुआ। भारत और जापान ने समुद्री प्रदूषण नियंत्रण को लेकर संयुक्त अभ्यास किया गया। भारत जापान को पीछे छोड़कर विश्व की चौथी सबसे बड़ी अर्थव्यवस्था बना। नेक्स्ट क्वेश्चन, हाल में परमाणु ऊर्जा का उपयोग करके बिजली पैदा करने वाला दुनिया का 33वां देश कौन बना? तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर बी, बांग्लादेश। यूपीएससी परीक्षा उत्तीर्ण करने वालों के लिए CM इंस्पायर योजना मेघालय में शुरू की गई है। भारत की पहली ट्रांसजेंडर क्रिकेटर अंपायर रितिका श्री बन गई। CPRI 2025 रिपोर्ट के अनुसार रक्षा खर्च के मामले में अमेरिका शीर्ष पर रहा है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने हरदोई में यूपी की सबसे लंबे एक्सप्रेस का उद्घाटन किया। नीति आयोग के अध्यक्ष अशोक कुमार लोहाड़ी को नियुक्त किया गया। IIT मद्रास ने भारत का पहला स्टेट टीम फुटबॉल ओमेगा बॉल पेश किया। भारत का पहला प्रोटोटाइप फास्ट बियर्डर रिएक्टर तमिलनाडु के कलपकुम में स्थापित किया गया। यूएई ने ओपेक से अलग होने की घोषणा की। लद्दाख में 5 नए जिलों की अधिसूचना जारी की गई है। चीन के शेंजेन विश्वविद्यालय में प्रत्यक्ष कोयला ईंधन सेल विकसित किया गया। बांग्लादेश में दिनेश त्रिवेदी को भारत का नया उच्चायुक्त नियुक्त किया गया। तुर्की ने 15 साल से कम उम्र के बच्चों के लिए सोशल मीडिया तक पहुंच सीमित करने तो नया कानून पारित किया। जापान ने जानलेवा हथियारों के निर्यात पर से प्रतिबंध हटा दिया। RBI ने पेटीएम पेमेंट बैंक का लाइसेंस रद्द किया। सांस्कृतिक विरासत की सुरक्षा हेतु भारत का पहला पेट्रोग्लिफ संरक्षण पार्क लद्दाख में स्थापित होगा। असम रणजी क्रिकेट टीम का नया मुख्य कोच किरण पवार को नियुक्त किया गया। उत्तर प्रदेश के अलीगढ़ की शेखा झील को रामसर साइट घोषित किया। लास्ट क्वेश्चन, हाल ही में कौन देश का पहला पेपरलेस न्यायपालिका राज्य घोषित किया गया है? इसका आंसर आपको कमेंट बॉक्स में ज़रूर देना है और वीडियो अच्छी लगी तो लाइक शेयर और सब्सक्राइब जरूर कर देना। PDF का लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, वहाँ से जाके आप PDF डाउनलोड कर सकते हैं। मिलते हैं कल एक नेक्स्ट करंट अफेयर वीडियो के साथ। धन्यवाद।